दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा सीट खास सीटों में से एक है। यहां 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कराई है। 2020 में आम आदमी पार्टी से अखिलेश त्रिपाठी ने बीजेपी के अशोक गोयल को हराया था। ऐसे में 2025 के चुनावी महासंग्राम के लिए दिल्ली की मॉडल टाउन विधानसभा सीट तैयार है। अंबेडकर नगर में जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता किसे और क्यों वोट देगी, जमीनी हकीकत को जानने के लिए हमारे संवाददाता नमित त्यागी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हम रोजाना अलग विधानसभा का समीकरण आपको बताते हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं मॉडल टाउन विधानसभा सीट पर। इस सीट पर पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी का कब्जा और आम आदमी पार्टी के ही विधायक अखिलेश त्रिपाठी लगातार यहां से जीतते आए हैं। एक बार फिर से अखिलेश त्रिपाठी को ही आम आदमी पार्टी ने मौका दिया है। अशोक गोयल बीजेपी की तरफ से है, करण सिंह जो है कांग्रेस की तरफ से है। लेकिन इस विधानसभा के अंदर इस बार मुकाबला काफी टक्कर का है। क्या अरविंद केजरीवाल दोबारा आ सकते हैं? आ सकता है जी, बिल्कुल आ सकता है। क्यों, ऐसा क्यों, कारण? भैया सभी को अब ये बड़े बड़े है, चाहे और भी झुग्गी वाले हैं, सबको 200 यूनिट बिजली फ्री और ये क्या कहते हैं कि बस का फ्री। हम तो किराए के मकान में रहते हैं लेकिन फिर भी सहूलियत तो मिल ही रही है। कारण क्या है? क्योंकि हम पूरी दिल्ली घूमते हैं, पब्लिक हमारे से भी राय लेती है, हम भी अपनी राय देते हैं। तो अधिकतर यही बोलते हैं सब कि भैया झाड़ू ही आनी है जिसने काम करा है। मॉडल टाउन में देखो सर, कांटे की टक्कर है। अच्छा, किस किस के बीच? अशोक गोयल जी और ये त्रिपाठी जी के बीच में। त्रिपाठी तो ये 3 बार यहाँ से जीत चुके हैं। इस बार फंस सकता मामला है? नहीं लग तो रहा है ऐसा। अच्छा, बाकी देखते हैं क्या होता है। आपके हिसाब से फिलहाल पड़ रहा किसका भारी है? देखो त्रिपाठी जी हैं, ऑब्वियस बात है, सिटिंग होता है बंदा, उसका पड़ा भारी तो रहता ही रहता है। बाकी अशोक गोयल जी जो पहले आ रहे थे जब, तो बहुत कम मार्जिन से आ रहे थे। अच्छा, तो अखिलेश त्रिपाठी को अपने नाम पर वोट मिल रहा है या केजरीवाल? त्रिपाठी जी अपने उनका अपने काम बहुत अच्छा करा उन्होंने यहाँ पे इस एरिया में। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? सर देखिए, मुकाबला तो कांटे का है, जैसे भाई साहब ने बोला, हमारे बड़े भाई ने बोला कि कांटे का मुकाबला है और डिपेंड करता है कि पब्लिक किस तरह से। मेन वोट है वो लेडीज़ का ही। लेडीज़ तो अखिलेश त्रिपाठी के साथ ही है। अखिलेश त्रिपाठी कहिए कि आप पार्टी लेडीज हर घर में घुस चुका है, लेडी के साथ घुस चुका है। और बीजेपी का कोई चांस? सर बीजेपी का तो अभी कोई चेहरा तो दिखाइए, कौन है आगे फ्रंट पे, कौन मुख्यमंत्री? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा तो दिखाइए सर। और ये कांग्रेस का कुछ चांस इधर? सर कांग्रेस तो देखिए कुछ नहीं कह सकते। क्या लग रहा है इस बार मॉडल टाउन में आपके हिसाब से? बीजेपी आएगी मेरे ख्याल। और ये 3 बार से जो अखिलेश त्रिपाठी हैं, इस बार टक्कर है। हाँ, थोड़ा सा मतलब जैसे पानी नहीं आ रहा, पिछली बार मतलब काफ़ी दिनों से नहीं आ रहा। लेकिन क्या कहते हैं, वैसे काम तो इन्होंने भी किया है। लेकिन इस बार जैसे पानी वानी की समस्या काफ़ी एक तरफा बीजेपी आएगी या फाइट रहेगी? फाइट रहेगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी। हाँ। और कांग्रेस का तो मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं लग रहा। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी, कारण? कारण ये है कि बहुत दिन से सही से काम भी नहीं हो रहा प्रॉपर, और उस वजह से चेंज होना चाहिए, बीजेपी आना चाहिए। क्या लग रहा है आपकी बार मॉडल टाउन में? अभी तक तो कुछ भी नहीं लग रहा। अच्छा, अभी कौन तो सी पार्टी का रुख है? रुक कुछ भी नहीं है, दोनों है। बीजेपी खूब जोर लगा रही है और जो केजरीवाल जी हैं अपने पुराने सेट हैं, वो बढ़िया सेट है। अखिलेश त्रिपाठी हैं यहाँ हाँ, त्रिपाठी जी। तो इस बार एक तरफा होगा या टक्कर होगी? टक्कर तो है ही। अच्छा, अभी तो वो जो कर रहे हैं ना त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। कम नहीं काम किया, लेकिन इनका भी आजकल प्रेशर गोयल है। हाँ, इनका भी है ही थोड़ा। अच्छा, मतलब 50-50 कह रहे हैं आप? नहीं, 50-50 तो नहीं कह सकते, होएगा तो एक तरफा थोड़ा सा होएगा ही। लेकिन तो एक तरफा किसके पक्ष में होगा? त्रिपाठी जी का वैसे काफी अच्छा काम किया उन्होंने। जी सकते हैं मतलब? हाँ, जी सकते हैं। विक्की जी, मॉडल टाउन में आपकी बार क्या लग रहा है आपको? मिला जुला ही असर है जी, कोई पता नहीं है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते आप। मतलब ये अखिलेश त्रिपाठी हैं 3 बार के विधायक, और बीजेपी ने अशोक गोयल को टिकट दिया है। भैया हट जाओ, ऐसा है, काम तो बहुत अच्छा किया हुआ है अखिलेश अखिलेश जी ने। अच्छा, ठीक है, अब एक अशोक गोयल जी अब आएंगे नए, तो देखेंगे कैसा काम करते हैं, क्या करते हैं। नहीं तो उन्हीं को रिपीट करना चाहिए, चांस देना चाहिए अशोक गोयल को आपके हिसाब से? तो जी उन्होंने, अखिलेश ने काम तो किया है, मैं सीधी सी बात बताऊँ। बाकी ये तो जनता के ऊपर है, ये तो कि वो क्या अंदर से क्या चाहते हैं। अच्छा, तो सीधी सी मतलब बात। काम हुआ है वैसे 10 साल में? काम क्यों नहीं हुआ, जितना वो कर सकते थे मैक्सिमम काम उन्होंने किया ही है। अच्छा, बिल्कुल। काम सही हुआ है केजरीवाल के। काम हुआ है, क्या क्या काम हुए बताइए? स्कूल हो गया, सड़क हो गई, बिजली का बिल हो गया और बस फ्री हो गई। बहुत काम है, इलाज फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक है हर जगह। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक भी बहुत है। और गरीबों की सबके लिए पेंशन वगैरह सब कुछ मिल रही है।
तो इस इलाके में फिर से आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, आप ऐसे? भाई हमारे हिसाब से तो मेरी सरकार होनी चाहिए, पर हमारे हिसाब से तो केजरीवाल ही आना चाहिए। बाकी की भाई जनता की राय है, जनता किस मूड में घूम जाए कोई नहीं बता सकता। राजकुमार जी, मॉडल टाउन में क्या लग रहा है आपको इस बार? रिपीट करेंगे अखिलेश त्रिपाठी या फिर बीजेपी के अशोक गोयल? कांटे की टक्कर है जी, अच्छा, 50-50 है। 50-50 है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है दोनों की। कांग्रेस? कांग्रेस का तो हमें कोई कांग्रेस कोई रेस में नहीं है? नजर ही नहीं आया अभी तो हमें कैंडिडेट का कोई अच्छा। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, करण सिंह है कोई? करण सिंह जी हैं, सब घर के हैं, लेकिन अभी आए नहीं है, सब उनका इंटरेस्ट है नहीं। अच्छा, अगर मैं आपके हिसाब से पूछूं कि अखिलेश त्रिपाठी और अशोक गोयल में पलड़ा किसका भारी इस वक्त? मैं बता रहा हूँ ना, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑल ओवर दिल्ली अगर मैं पूछूं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बन सकती है? किसी की नहीं बनेगी, सारी मिक्सअप आएगी जी, मिक्सअप होगा? बिल्कुल मिक्सअप होगा। सुनिए जी, क्या लग रहा है आपको मॉडल टाउन में इस बार कौन आ गया? अशोक गोयल देख रहा आएंगे इस बार। अशोक गोयल, कारण? कारण काम नहीं हुए इलाके में। हाँ जी, और ये 3 बार के विधायक चेंज होना चाहिए ना, चेंज होना चाहिए ना, चेंज होना चाहिए ना। भैया जी यहीं रहते हैं जी, मॉडल टाउन गोल्ड मंडी। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको इस बार मॉडल टाउन विधानसभा? मॉडल टाउन में ये जीतेगा झाड़ू वाला जी, इसके काम अच्छे त्रिपाठी। हुए हैं। हाँ जी, काम हर करे, जनता के साथ जुड़ा रहता था, ये सबके साथ है, आदमी बढ़िया है। बाकी कोई ढंग का इस एरिया में बहुत अच्छा आदमी है। बीजेपी से अशोक गोयल हैं। अशोक गोयल तो 2 बार हार चुके हैं, अब देखो क्या निकलते हैं। तो नहीं, आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं अखिलेश त्रिपाठी जीतेंगे चौथी बार? काम करा असले ने, अच्छा, काम दिखा है। आप क्या चलो, काम हुए हैं? चलो प्रताप गोल्ड मंडी, चलो प्रताप बाग देखो, गलियां खड़ंजे सब कुछ है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो क्या है उसका? बाकी काम अच्छा करा उसने, ऐसी कोई बात। एक तरफा होगा या टक्कर हो सकती टक्कर तो तिकोनी जी, 3 जगह टक्कर है। माल टाउन है, कालका जी, लाजपत नगर है। नहीं, इस सीट पर मतलब बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर? हाँ टक्कर है जी। वो जो करण थे 15 साल, उसने तो कुछ नहीं करा यहाँ। वो तो आज ही मेरे लूट के खा गए कांग्रेस वालों को। हाँ जी, ये बढ़िया आदमी विधानसभा त्रिपाठी साहब, आप अभी बोलो अभी आ जाएंगे वो आपके पास। आपको क्या लग रहा है जी इस सीट पर कौन आगे चल रहा है? त्रिपाठी जी। अखिलेश त्रिपाठी, कारण? कारण अच्छे काम करे, कुछ अच्छा देखो, बसें फ्री देखिए, सारा कुछ बढ़िया कर रहे हैं। तो फिर से सरकार बन सकती है? बिल्कुल बनेगी, 99% बनेगी। तो दिल्ली में कौन आना चाहिए, केजरीवाल या कौन? केजरीवाल। केजरीवाल आना चाहिए, क्यों? वो सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। क्या काम किए बताइए? सारे काम कर रहा है, बस फ्री और पानी फ्री, बिजली फ्री, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में कौन आना चाहिए? केजरीवाल। केजरीवाल, क्यों? बढ़िया काम करता है, क्यों? बढ़िया काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसके लिए सबसे बढ़िया काम वो करता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी। अच्छा, और कांग्रेस? कांग्रेस तो बेचारी लाचार हो गई। कांग्रेस तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन बीजेपी और काहुल आम आदमी पार्टी का इनका टक्कर। दुकान चल नहीं रही है। अच्छा, दुकान नहीं चल रही? आपकी चल रही है ना दुकान? हमारी दुकान बहुत बढ़िया तो बस कांग्रेस की भी चल जाएगी कभी ना हाँ होगी। मुकाबला काफी टक्कर का है, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट भी पूरा जोर लगा रहे हैं। हालांकि इस बार क्या जीत का चौका अखिलेश त्रिपाठी लगा पाएंगे, ये पता लगेगा 8 फरवरी को। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां मॉडल टाउन विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है। तो 2025 में मॉडल टाउन विधानसभा सीट से एक बार फिर आपने अखिलेश त्रिपाठी पर विश्वास जताया है। 2020 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अखिलेश त्रिपाठी ने मॉडल टाउन विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कराई थी। मॉडल टाउन सीट पर बीजेपी वापसी की उम्मीद में है, वहीं कांग्रेस कमबैक की तैयारी कर रही है। लेकिन आप उम्मीदवार अखिलेश त्रिपाठी ने भी जीत हासिल करने के लिए कमर कस ली है। हमारे संवाददाता नमित त्यागी ने आप उम्मीदवार अखिलेश त्रिपाठी से खास बातचीत की है, देखिए। के अंदर चुनावी दंगल शुरू हो गया है। 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और हम रोजाना अलग अलग विधानसभा का समीकरण, वहां के उम्मीदवार की राय और लोगों की राय आपको बता रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं मॉडल टाउन विधानसभा में। यहां पर आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगा चुके हैं और अखिलेश त्रिपाठी जो कि मौजूदा विधायक और आम आदमी पार्टी ने फिर से मौका दिया है, 3 बार जीत चुके हैं। लेकिन क्या जीत का चौका लगा पाएंगे, सीधा बातचीत करते हैं। अखिलेश जी, पिछले 3 चुनाव आप जीत चुके हैं, इस बार फिर से पार्टी ने मौका दिया है। 3 चुनावों से क्या कुछ अलग लग रहा है इस बार का चुनाव? आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को मुझसे भरोसा करने के लिए बहुत धन्यवाद। और हर सर्वे में हमारी मॉडल टाउन की जनता ने मेरे काम की सराहना की है। और मैं जब से यहाँ पे लोगों ने चुना है मुझे, मेरे क्षेत्र की एक जनता विधायक है, लोग बहुत खुश हैं। और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग इकट्ठा जगह जगह स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और मैं तो जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो
केवल आरोपों की राजनीति करती है, गाली गलौज की राजनीति करती है, कीचड़ उछालने की राजनीति करती है। और एक तरफ मैं खुद अपनी विधानसभा में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने कामों का लिस्ट लेके जा रहा हूँ। हर मोहल्ले वाइज मैंने क्या काम किए वो लिस्ट दे रहा हूँ। ये प्रताप बाग में आया हूँ तो प्रताप बाग में क्या काम किए उसका लिस्ट लेके आया हूँ। तो ये तो हिसाब किताब का समय होता है। मालिक, जनता मालिक है, उनके सामने अपना हिसाब मतलब किताब आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मैंने ये काम किया है। और बीजेपी के सांसद और पार्षद यहाँ 2 लोग जीते हुए हैं, उनसे भी उनके काम पूछ लो। अगर कहीं भी मेरे से 1/10 के बराबर भी उन्होंने प्रताप बाग में या मेरे क्षेत्र में किसी भी एरिया में जहाँ उनको लगता है कि ज़्यादा काम किया है, और ये वाले ही सांसद जी नहीं, पिछले वाले को बुला लें, 10 साल का भी हिसाब किताब देने का टाइम है। तो वो अगर 10 सालों में बीजेपी के 2 सांसद और 2 पार्षद मिलके 4 आदमी एक वार्ड में होंगे और पूरे वार्ड विधानसभा में 8 आदमी बीजेपी के होंगे। 8 आदमी मिलकर मेरे से 1/10 के बराबर काम बता देंगे। किसी मोहल्ले में मैंने सोच रखा है कि वहाँ पे अपील करूँगा कि मैं वोट मांगने नहीं आऊँगा, इनको वोट दे देना। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ी थी। विधानसभा में तीनों पार्टियां अलग चुनाव लड़ रही हैं। आपको लग रहा है कि टक्कर किससे मिल सकती है, बीजेपी से या कांग्रेस से? ऐतिहासिक मार्जिन से मॉलटाउन विधानसभा हम लोग जीतने जा रहे हैं। कोई टक्कर नहीं है। जो लोग बवाल की राजनीति, कीचड़ की उछालने की राजनीति, केवल आरोप की राजनीति कर रहे हैं, वो अपने गिराबान में झांकें कि नगर निगम की सड़कें जो उनके काउंसलर के अंदर आती थी वो भी अखिलेश पति त्रिपाठी ने बनाई है। किसी भी मोहल्ले के इंटरनल रोड नगर निगम के काउंसलर के अंतर्गत आते हैं। 15 साल बीजेपी की सरकार रही है, उन्होंने नहीं बनाया, हमने बनाया। मैं कह सकता हूं कि वो नालायक है और मैंने बनाया है। एक ऐसा काम बता दें इनके एमपी, एक रोड बता दें, एक लाइट बता दें, एक पार्क बता दें जो बनाया हो। मैंने 900 सड़कें बनाई है, तकरीबन 150 के लगभग पार्क बनाए हैं, तकरीबन 5,500 लाइटें लगाई हैं मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना से। अलग अलग पार्कों में 400 लाइटें लगाई हैं, हाई मास्ट लाइट लगाई है 100 से ज़्यादा। तो झूले लगाए हैं अलग अलग पार्कों में, जिम लगाए हैं, सीसीटीवी 5,000 कैमरे लगाए हैं अपनी विधानसभा में मैंने। आप अपने काम गिनवा रहे हैं और यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि आपने काम कराया, लेकिन जो मुद्दे दोनों पार्टियां उठा रही हैं, आप लोग कह रहे हैं कि राजमहल बना लिया, वो लोग कह रहे हैं शीश महल। क्या लोगों के बीच में ये मुद्दा भी है? देखिए, ये गुमराह करने वाली नीति तो लोग जानते हैं, जब पब्लिक है सब जानती है। अरविंद केजरीवाल ने एक दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोगों का घर बनाया है वो, और उस पर मामूली सा लागत आया। हमने तो कभी नहीं उठाया कि देश के प्रधानमंत्री के आवास में निर्माण में 2700 करोड़ रुपए लग गया। हम तो ये मानते थे कि इस तरीके से कीचड़ की उछालने की राजनीति पे नहीं आना चाहिए। इससे जनता का क्या भला होना है? क्या उससे सड़कें बन जाएंगी लोगों की? क्या 24 घंटे बिजली आ जाएगी? क्या हम तो कह रहे हैं अगर हमने 24 घंटे बिजली दी है तो हमें वोट करना, अगर हमने स्कूल ठीक किया तो हमें वोट करना, अगर हमने सबके सहूलियत के लिए अच्छे अस्पताल बनाए हैं और निःशुल्क इलाज दिया है तो हमें वोट करना, अगर महिलाओं को बस यात्रा दी है तो हमें वोट करना। हम कह रहे हैं कि हमें आने के बाद 2100 रुपये देंगे हर महिला को सम्मान निधि, बुजुर्गों को 1 करोड़ रुपए तक का इलाज कराने का काम करेंगे, प्राइवेट या सरकारी अस्पताल किसी में हो। हम RWS को गार्ड का पैसा उनके खाते में देने का काम करेंगे ताकि सिक्योरिटी मजबूत हो पाए। केंद्र की सरकार आज सिक्योरिटी नहीं कर पा रही है, लोग परेशान हैं, गाड़ी चोरी होती है, छिनैती होती है, इससे निजात मिल पाए, उनके हिस्से का भी काम कर रहे हैं। दिल्ली के लोग देख नहीं रहे हैं क्या? अखिलेश जी, आखिरी सवाल, क्योंकि पिछले 10 साल आप यहाँ के विधायक रहे हैं, इस बार अगर पब्लिक फिर से मौका देती है, इस विधानसभा की जीत का चौका आप लगाते हैं, तो कौन से ऐसे काम रह गए जिनको कराना आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि और मजबूती से जनता के सम्मान की राजनीति को आगे बढ़ाऊंगा, और मजबूती से जो 24 घंटे खड़ा रहा हूँ उस संकल्प को और मजबूत करूंगा। और मैंने 12,730 स्क्वायर मीटर ज़मीन DDA से खरीदा है दिल्ली सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा। वहाँ पे शानदार महिला और बच्चों के लिए अस्पताल बनाने का मेरा एक बड़ा विज़न है, उसको मैंने खरीद लिया। उसको ऑक्यूपेशन में 1000 मीटर का एक पॉलीक्लिनिक बनाने के लिए एक ज़मीन मैंने DDA से खरीदी है, वो GT करनाल रोड पर, उसको बनाने का मेरा विज़न है।
मैंने खूब काम किए, सारे गोल चक्कर ठीक किए हैं। अब इसको मॉडल विधानसभा बनाने के लिए इसका सौंदर्यीकरण करने का काम करेंगे। जगह जगह मोहल्ले पे गेट्स लगाने का काम किया है, वहाँ पे सुंदर एंट्री गेट लगाने का काम करेंगे और हर आरडब्ल्यू को सक्षम हो उनके लिए स्वीपिंग मशीन देने का काम करेंगे, उनके ट्रिमिंग की मशीन देने का काम करेंगे, फॉगिंग का मशीन देने का काम करेंगे ताकि आरडब्ल्यू सक्षम हो। तो और आगे चल के कोई भी कहीं भी, ये तो इस कार्यकाल में मैंने 5 साल में 3 साल काम करने का अवसर मिला। 21 और 22 का ईयर तो 0 ईयर था, कोविड में सारे लोग सेवा करते रहे हम लोग, और पूरे कोविड के दौरान मैं घर नहीं बैठा। 15,000 लोगों का सुबह खाना, 15,000 लोगों का शाम खाना पहुंचाया, और खाना तब खाया जब लोगों को तक खाना पहुंच गया। लोगों को इंजेक्शन की ज़रूरत थी, इंजेक्शन पहुंचवाया। लोगों को इलाज की ज़रूरत थी, इलाज के लिए बेड उपलब्ध कराया। लोगों के एक एक घरों तक, सब लोग गवाह हैं, सभी के घरों घरों तक जा कर के सैनिटाइजेशन कराने का काम किया है। लोग सेवा को समझते हैं और इस सेवा को और मजबूत करूँगा। इनके सम्मान को, इनके काम को और आगे बढ़ाऊंगा। यही मेरा सबसे बड़ा विजन है। अखिलेशपति त्रिपाठी जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि काम के आधार पर मैं वोट मांग रहा हूं, क्योंकि इस इलाके के अंदर 10 साल विधायक रहा हूं और काम किया है, और अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं हैं उनको और बेहतर तरीके से लागू कराएंगे अगर यहां से जीत का चौका वो लगाते हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।